नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। मूल अधिकारों में हमने आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ लिया था। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है मूल अधिकार। तो आर्टिकल 12 हमें राज्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 से हमें विधि की परिभाषा के बारे में पता चला। उसके बाद समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद हमने संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़े थे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। संपत्ति का अधिकार पढ़ा था हमने आर्टिकल 31, जिसको कि बाद में डिलीट कर दिया गया था। और भाग 12 संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत नया आर्टिकल जोड़ दिया गया था। उसके बाद हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा था आर्टिकल 32 में। 5 प्रकार की रिट पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। तीनों जो बचे हुए आर्टिकल हैं मूल अधिकारों के संविधान के भाग 3 में, उनको आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 है कि संसद के मूल अधिकारों को उपांतरित या निर्बंधन करने की शक्ति। संसद के पास मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 3 कहता है। अब संसद क्यों करेगी निलंबन मूल अधिकारों का, जबकि मूल अधिकार तो कि संविधान के द्वारा गारंटेड है? क्यों? किस नागरिकों के ऊपर नहीं है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित नहीं करती है। ये क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस बलों, पुलिस फोर्स, राज्य की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, खुफिया एजेंसियों जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं भारत की, एवं अन्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अभी क्यों जरूरी है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के सशस्त्र बलों के? ताकि उनमें अनुशासन बना रहे, ठीक है। ये भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार सुरक्षा बलों के जो सदस्य होते हैं उनके मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग संसद के पास है। भारत सरकार का आदेश है, इसी अनुच्छेद 33 के आधार पर भारत सरकार का आदेश है कि जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं उनको कार्यालय समय के दौरान, कार्यालय समय का मतलब है कि ऑन ड्यूटी, जब वो ऑफिस उनका ऑन होता है, ऑन ड्यूटी जब होते हैं, उस समय उनको प्रार्थना करने के लिए रियायत नहीं दी जा सकती। ये भारत सरकार का आदेश है। अभी क्यों जरूरी है? ताकि सुरक्षा बलों में अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे। अब देखिए, जैसे आम नागरिकों को अधिकार होता है कि वो संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, अपने कभी भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी प्रेस को बता सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता होती है। वैसे सशस्त्र बलों के सदस्यों को इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, उनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है। अब जैसे कुछ शिक्षक संघ होते हैं तो टीचर्स को संघ बनाने की आज़ादी वो बना लेते हैं, शिक्षक संघ है, बैंकर्स एम्प्लॉइज हैं। पर सशस्त्र बलों के सदस्य जो होते हैं उनको संघ बनाने का, संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। ना ही उनको ये अधिकार है कि वो जो अपनी अंदरूनी समस्याएं हैं संगठन इनकी सेना की, उसको मीडिया के बारे में बता सकें। ये भी नहीं, अभिव्यक्ति का आज़ादी नहीं है उनको। और क्या नहीं है, किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ सकते। तो ये सब क्यों आवश्यक है? ये सब भारत की रक्षा के लिए आवश्यक है, भारत की रक्षा के हित के लिए है। ये संसद की शक्ति है कि वो मूल अधिकारों को निर्बंधन कर सकती है, मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। किस लिए? जो सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, अर्धसैनिक बल हैं, इनके सदस्यों के मूल अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। पहले भी हमने पढ़ा था कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मूल अधिकारों पे। देखा था हमने। सिर्फ आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 दो ऐसे आर्टिकल हैं, दो ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24, जिनके ऊपर किसी प्रकार का युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जिनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं है किसी प्रकार का। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 17 किस बात का है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 24 जो हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में, ठीक है। तो इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने अधिनियम भी बनाए हैं। सेना अधिनियम 1950,
वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950। अनुच्छेद 33 समझ में आ गया कि सरकार जो है, संसद को इतना अधिकार है संविधान के अनुसार कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। भारत सरकार का यह आदेश है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को कार्यालय समय के दौरान प्रार्थना करने के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ठीक है। फिर अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है कि किसी क्षेत्र में सैन्य विधि, मार्शल लॉ लगने पर मूल अधिकारों में निर्बंधन होगा। मार्शल लॉ, वैसे तो संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है, पर यह कहता है कि किसी क्षेत्र में सैन्य विधि, अगर कोई क्षेत्र है, कोई अशांत क्षेत्र है, सैन्य विधि क्यों लागू होगी? जब वहाँ पे प्रशासन जो होता है, प्रशासन के कंट्रोल में नहीं आ रही स्थिति, वहाँ पे अशांत क्षेत्र हो गया है, वो दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ पे सैन्य विधि लागू कर दी जाती है। सेना को प्रशासन सौंप दिया जाता है, प्रशासनिक अधिकार सेना को दे दिए जाते हैं कि अब यहाँ पे जो भी प्रशासन होगा वो सेना के द्वारा होगा, सेना शासन करती है। मार्शल लॉ लगने पर मूल अधिकारों में निर्बंध है। तो जब सैन्य शासन लगा दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया में सैन्य शासन लगने के बाद में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। निलंबित नहीं, मतलब मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग सेना को सारे अधिकार आ जाते हैं। जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू होता है वहां मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। जहां पे सैन्य शासन लागू हो गया उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। सैन्य प्रशासन को असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जब प्रशासन किसी क्षेत्र का अशांत क्षेत्र की वजह से सैन्य प्रशासन के हाथ में आ जाता है और वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है, तो मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है और साथ ही साथ सैन्य प्रशासन को असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। असाधारण अधिकार, अगर नागरिक उनकी बात नहीं मान रहे तो वो नागरिकों को दंडित भी कर सकते हैं। नागरिकों को दंडित करने के अधिकार भी हैं। अब कहीं पत्थरबाजी हो रही है, दंगे हो रहे हैं और सेना आपको कह रही है कि अब सब अपने घरों में चले जाइए, दंगे मत करिए, सड़कों पे मत आइए, कोई नहीं मानता है तो सेना फिर अपना फोर्स यूज कर सकती है, उनको दंडित कर सकती है। ये अधिकार अनुच्छेद 34 के अकॉर्डिंग है। इसी क्रम में सरकार ने एक नियम भी बनाया था जिसको एप्सपा एक्ट कहा जाता है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। जो सशस्त्र बलों हैं उनको स्पेशल पावर दिया गया था 1958 में। 11 सितंबर 1958 को यह पारित हुआ था। एप्सपा एक्ट जो है 11 सितंबर 1958 को पारित हुआ था। अगर अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। एप्सपा एक्ट के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को असाधारण अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं? कि कोई अशांत क्षेत्र में अगर एप्सपा एक्ट लागू है तो वहां पे तैनात सुरक्षा बलों को किसी भी नागरिक को तलाशी लेने, वहां पे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसकी तलाशी लेने, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, अगर नहीं मानता है सेना की बात या पत्थरबाजी कर रहे हैं, को बदमाशी कर रहे हैं, तो गोली मारने का भी अधिकार है। इसके तहत सेना पर किसी प्रकार का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। जो भी एक्ट किया सेना ने, इस एक्ट में कोई कार्यवाही की, उस कार्यवाही पर सेना के विरुद्ध कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। फिर से समझ लो कि कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा प्रशासन के नियंत्रण में नहीं आ रही स्थिति, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया, एप्सपा एक्ट लागू हो गया वहाँ पे, तो फिर सेना के जो अधिकारी हैं, वहाँ पे जो सुरक्षा बलों के जो सदस्य हैं, उनको विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस अधिकारों का उपयोग करते हुए वो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कैसी भी कार्रवाई कर सकते हैं। व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, गोली मारने का भी अधिकार है अगर कोई बदमाशी कर रहा है, तो बात नहीं मान रहा उनकी, तो इसके तहत सेना पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 हमने देखा था कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में निलंबन कर सकती है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि मूल अधिकारों में कटौती करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि मूल अधिकारों में कटौती करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, और संसद भी केवल उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जिनमें संविधान में प्रावधान किया गया है जिनकी कटौती करने के बारे में। अगर संविधान में प्रावधान नहीं किया गया किसी मूल अधिकार में कटौती के बारे में, तो संसद उस मूल अधिकार में कटौती नहीं कर सकती।
आर्टिकल 35 कहता है कि मूल अधिकारों में कटौती करने का अधिकार केवल संसद के पास है। साथ ही क्या कहता है कि संसद केवल उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जिनमें कटौती करने के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया। बिना संविधान के प्रावधान के संसद कटौती नहीं कर सकती। अनुच्छेद 33 में हमने देखा था कि संसद मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है सशस्त्र बलों के। अब निलंबन हम पढ़ ही रहे थे, तो आर्टिकल जब 352 लगता है, जब आपात की उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति, तो उस समय मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करते हैं तो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो जब मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो विधानमंडल और कार्यपालिका, विधानमंडल जो विधि का निर्माण करते हैं, नियम बनाते हैं, कार्यपालिका जो नियमों को लागू करती है, विधानमंडल और कार्यपालिका जो है सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त हो जाते हैं। वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। विधानमंडल जैसा चाहे नियम बना सकता है, कार्यपालिका जैसे चाहे कार्य कर सकती है। आर्टिकल 19 जो है, मतलब जब 352 लागू है कि आपात की उद्घोषणा हो गई है, उस समय आर्टिकल 19 के द्वारा राज्य के ऊपर जो मर्यादा अधिरोपित की गई थी, राज्य उनसे मुक्त हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है वो नागरिकों को अधिकार देता है स्वतंत्रता का। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। कि राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे उनकी वाक, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। तो ये नागरिकों का अधिकार है राज्य के विरुद्ध। आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर देते हैं तो उसके बाद मूल अधिकार को निलंबन हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य के ऊपर जो मर्यादा अधिरोपित है आर्टिकल 19 के तहत, राज्य भी इससे मुक्त हो जाता है। आपात की उद्घोषणा के दौरान जो भी कार्य किए विधानमंडल और कार्यपालिका ने, उनके विरुद्ध नागरिकों को कहीं भी कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। आर्टिकल 358 ये कहता है कि आपात की उद्घोषणा के दौरान किए गए किसी भी कार्य के विरुद्ध नागरिकों को कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा। जो हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा था आर्टिकल 32, उसके तहत वो रिट जाहिर करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसा भी कोई अधिकार लागू नहीं होगा। तो ये निलंबन का अधिकार संसद के पास है। कहने का मतलब ये है कि संसद की मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को। ठीक है, क्यों आवश्यक है? सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 34 कहता है कि किसी क्षेत्र में अगर सैन्य विधि लागू है तो वहाँ पे मूल अधिकारों में निर्बंधन होगा। एब्सपा एक्ट के बारे में हमने पढ़ा, 11 सितंबर 1958 को लागू हुआ था। जब एब्सपा एक्ट लागू है तो वहाँ जो अशांत क्षेत्र में सुरक्षा बल जो तैनात हैं उनको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने का अधिकार है। बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकते हैं। अनुच्छेद 35 में हमने देखा कि केवल संसद के पास ये अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। साथ ही क्या है कि संसद भी केवल उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जिनके बारे में कटौती करने का प्रावधान संविधान में किया गया। अगर संविधान में किसी मूल अधिकार में कटौती करने का प्रावधान नहीं किया गया है तो संसद कटौती नहीं कर सकती उन मूल अधिकार में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वे मूल अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नागरिक मतलब जो भारत के वासी हैं, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आया हुआ उसको ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 15, 16, 19, 29, 30, सिर्फ ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 15 हमने पहले ही पढ़ा था जब हमने समता का अधिकार पढ़ा था, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में मैंने बताया था कि क्रम याद रखना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये है आर्टिकल 15। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कोई भी सार्वजनिक जगह है, होटल है, कोई कुआं है, बावड़ी है, वहाँ पर नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता, राज्य से अवसर की समानता उपलब्ध करवाएगा नागरिकों को। अनुच्छेद 16, कोई अगर विदेशी व्यक्ति भारत में आ रहा है और वो कहेगा कि मुझे भी रोजगार में अवसर की समानता चाहिए तो वो नहीं होगा, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ये अधिकार। अनुच्छेद 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक, विचार, अभिव्यक्ति उनका अधिकार है सिर्फ भारतीय नागरिक को। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है।
कि अल्पसंख्यक लोगों को, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 19 अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये 5 मूल अधिकार कौन कौन से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार में अवसर की समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार उनको, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो ये 5 मूल अधिकार जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो आज हमने मूल अधिकार का टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम पूरा पढ़ चुके हैं मूल अधिकार। अब अगली क्लास में हम DPSP के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के भाग 4 के बारे में। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 3 पूरा हो गया, ठीक है। तो ये अगली क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, क्या और पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।